तो हे गाइज, राधे राधे। स्वागत है आप सबको मेरी ब्लॉग में। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग आप सबको। वेलकम है। मेरा नाम है रिंकू। मेरी ब्लॉग में आप सबका वेलकम है। और बहुत आज सुबह सुबह ही कटिंग की हूँ। अभी टाइम 8 बज रहा है, क्योंकि 8 बज रहा है। एक तरफ मैं चाय और रोटी झाड़ू पोछा करके सब बना दी हूँ। अभी नहाई नहीं हूँ। तो आप सब तो पहले वीडियो में देखे होंगे कि मेरा जहाँ जो काम है वो दुगुना हो गया है। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे भी सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और देखिए मुझे क्या हुआ है कि सर्दी बुखार जुकाम खांसी सब हो गया है। ऐसे ही में वॉइस ओवर कर रहे हैं, मन नहीं कर रहा है, लेकिन होता है ना कि बात सही नहीं निकल रहा है। बोल रहे हैं कुछ और, निकल जा रहा है कुछ और। फिर भी सोच रही हूँ कि 3 दिन हो गया है वीडियो डालने, तो डाल दूँ। इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मेरा जो गला है भारी निकल रहा है। तो यहाँ पे मैं 8 बज रहा था, अभी मेरे बच्चे गए नहीं थे पढ़ने, लेकिन उन सबको टिफ़िन सब कुछ तैयार कर दी थी। और 10 मिनट लगता तो सोची कि 10 मिनट लेकर मैं कटिंग कर दूँ और दुकान पर ले जाकर पार्लर में सिलूँगी, क्योंकि वहाँ भी एक मशीन लेकर गई हूँ। और आप सबके दुआ से मैं पार्लर खोल ली हूँ। जितना मैं मुझे सकान हुआ है, जितना पैसा था उतने अमाउंट में खोले हैं दोस्तों। ये नहीं है कि खूब वीआईपी खोल लूँ और मुझसे सकान ना हो तो घर वालों से भी मैं टॉर्चर सुनूँ और बाहर वालों से भी ताना सुनूँ। ऐसा होता है हर कस्टमर के साथ, हर मेरी बहनें के साथ। और मेरे पास अमाउंट था भी नहीं, जितना था उतने मैं एडवांस दी हूँ और थोड़ा बहुत पैसा लगाकर अपना कुर्सी जो भी है खरीद कर खोल दी हूँ। कि बाद में अगर आप सबका प्यार होगा और भगवान का दुआ और होगा आप सबका आशीर्वाद, तो धीरे धीरे उसमें कमाऊँगी और उसी में थोड़ा सा और मैं सामान रख दूँगी। यही बात सोचकर मैं अपना काम शुरू की हूँ। तो दुआ कीजिए और अपना ढेर सारी आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी कुछ कर पाऊँ अपने बच्चों के लिए और अपने लिए। मुझे सांस नहीं आ रहा है, मैं वॉइस ओवर कर रही। इतना परेशानी बढ़ चुका है कि क्या ही करें। तो यहाँ पे एक कस्टमर का ब्लाउज था। अभी तो ये शादी वाला है, लेकिन फिर भी अभी शादी चालू नहीं हुआ है, लेकिन उन लोगों ने ज़्यादा दिया है तो सोच रहे हैं कि पहले से एक ब्लाउज का ज़रूरी है, क्योंकि उनका छठ में चाहिए। तो इसी को मैं सुबह सुबह कटिंग कर रही थी कि ले जाकर मैं सिल दूँगी। एक मशीन घर पे भी रखी हूँ और घर पे अभी 2 मशीन है मेरा। एक जो नीचे रखी हूँ वो इंटरलॉक पिको कढ़ाई उसमें सब हो जाता है। और क्या हुआ है कि उसका जो पावदान है वो पुराने वाले घर पे रखी हूँ। अभी यहाँ कोई लाया नहीं है और मुझसे आएगा नहीं। और हस्बैंड जी से बोलते हैं तो उनका अभी टाइम नहीं है, क्योंकि अभी दुकान से टाइम नहीं है, छठ आ चुका है। तो आप सब जानते हैं कि छठ दीपावली में कपड़े की दुकान पे कितना भीड़ होता है। और होता है ना कि मैं अपने परिवार से ज़्यादा प्रेशर नहीं देती हूँ कि इतना खर्चा लगाइए हम पे और मुझे भी कीजिए। नहीं, मुझे रहता है कि मैं अपने दम पे कुछ करूँ और अपने जितना सक रही हूँ उतना ही करूँ। तो इसीलिए मैं जितना सकती हूँ उतना ही करती हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं हमको देना था, लेकिन ये कपड़ा इतना में था में ही बहुत पतला था न कि कटिंग करने में मेरा बहुत हालत ख़राब हो गया था। और बैक पार्ट में जो दिया था न वो और बेकार दे दिया था। तो मैं जैसे तैसे करके और उसको निकाल कर एक डिजाइन बना दी हूँ। और मेन बात घट गया था, इसका जो बाजू है ना वो कस्टमर मांगी थी कि नहीं मुझे फुल सेकंड बाजू चाहिए, और ये बाजू दे दिया था हाफ बाजू। तो इसमें हाफ ही होता, लेकिन फिर इसमें भी मुझे 1 दिन लग गया पूछताछ कस्टमर से करने में और इसमें दिमाग लगाने में। फिर भी थोड़ा सा कॉर्नर पे जोड़ आ ही गया।
क्या होता है, बाजू में अगर ऊपर जोड़ पड़ जाए तो अच्छा नहीं लगता है। यहाँ ये भी और प्रॉब्लम आ रहा था कि जो भी शेप में दिया था ये कोई भी चीज़ नहीं बन रहा था, नहीं गोल आ रहा था, नहीं भी शेप में आ रहा था। तो इसका कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन फिर भी इसको निकाले और बाद में इसको डिजाइन दिए। लेकिन यहाँ पे जो भी है ब्लाउज बहुत परफेक्ट हुआ था और परफेक्ट हुआ है। लेकिन इन ब्लाउज का आप सब सोचेंगे कि नाप नहीं दी और बिना नापे हुए कटिंग कर रही हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, और क्या है कि उन्होंने नापी नहीं दी है और उनसे मतलब दिमाग से उतर गया है। लेकिन फिर भी मैं बोली हूँ तो बोली है कि अपना नाप इधर उधर करके सिल दीजिएगा और बाद में हम देख लेंगे। तो मैं ऐसे ही अपना नाप लेकर कटिंग कर दे रही हूँ अंदाज से ही और सिल दूँगी, क्योंकि उनका घर है दूर है बहुत। वो जो हम जहाँ अपना काम करते थे पार्लर का, वहाँ का मेरा साथी का मतलब गर्जन का बहन है। तो होता है ना कि ऐसा किसी किसी को जानकारी होता है कि हाँ ये बहन सिलाई करती हैं तो इनको दे दीजिए। तो ऐसे ही मेरे सहेली ने दिवाई थी अपने बहन से। तो ऐसे ही सिलाई का मेरा काम चलता है, क्योंकि एक दूसरे के जानकारी से ही काम चलता है और जो भी जानते हैं। अभी तो मैं फ़िलहाल बैनर लगा चुकी हूँ अपने दुकान पे और वहाँ मैं क्या हो कि मतलब पार्लर का ही बैनर लगाई हूँ, सिलाई का मैं दूसरा बैनर लगाई हूँ। हमको लगा कि मतलब पार्लर का जो भी काम होगा वो सही रहेगा और इसलिए मैं सिलाई का बैनर नहीं लगवाई कि जो पार्लर के काम कराने आएगा वो ऑलरेडी सिलाई देख ही लेगा कि हाँ यहाँ पे सिलाई होता है। तो इसीलिए बैनर नहीं लगवाई सिलाई का और मैं पार्लर का ही सिलाई बैनर लगवाई हूँ। और मेरा क्या है कि जब से दुकान खुली हूँ 3 दिन सही था। अब मेरा इधर पता नहीं मौसम बदला है कि क्या, तबीयत ख़राब चल रहा है और मैं अब जाती हूँ 10 बजे और फिर आती हूँ 5-6 बज ही जाता है। वहाँ पे भी मैं बैठी नहीं रहती हूँ, वहाँ पे मैं सिलाई करती हूँ। कस्टमर आता है तो ठीक, नहीं आता है तो मैं सिलाई करते रहती हूँ। और आप लोग को दुआ से अभी तो कस्टमर मुझे अच्छे खासे मिल रहे हैं और आ भी रहे हैं, क्योंकि मेरा जो दुकान है मार्केट में ही है, बीच मार्केट में की हूँ। तो वहाँ पे मुझे कस्टमर मिल रहा है, ऐसा नहीं है। अभी छठ है तो जो भी है आ रही है, सोच रही है कि नहीं छठ का बनवाएंगे, छठ में ये कराएंगे वो कराएंगे। इसीलिए अभी थोड़ा काम मतलब डॉल चल रहा है। तो इसीलिए मैं सिलाई का काम ले ली हूँ कि अगर बैठ के क्या करूँगी, कुछ सिलाई करूँगी। सिलाई तो मेरा फेवरेट है, सिलाई मैं बहुत पहले से करती हूँ। तो आप सबको आज बता दूँ कि सिलाई मैं 2009 से करती हूँ। साथ मैं बहुत पुराना मतलब पहले सीख चुकी हूँ। जितना मेरा उम्र है ना उस, अब क्या आपसे बताएं, मैं 12 साल की थी तब मैं सिलाई सीख ली थी। मेरा दिमाग में ये चलता था ना कि जो मैं देख लूँ वो मैं कर लूँ। अब क्या है कि घर का बाहर का बच्चे को टेंशन थोड़ा हो गया। पहले माँ बाप के घर रहिए तो क्या होता है कि फ्री रहिए, एक ही काम दिखता है कि हम पढ़े लिखे खाएं और अपना जो भी है करें। तो वहाँ पे मेरा माइंड था तो बहुत फ्रेश था, बहुत अच्छा था। तो मुझे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती थी, मतलब सिलाई को लेकर, बुनाई को लेकर, पढ़ाई को लेकर, तो बहुत सारे चीज़ें चलती थी। तो इसीलिए मुझे ये सब का ध्यान है। तो मैं पहले से सिलाई सीखी थी और मेरी मम्मी ने छोटी छोटी थी तो सिलाई सिखा दी थी, क्योंकि मेरे यहाँ ज़्यादा लोग पढ़ने नहीं जाते थे लेकिन हम जाते थे और मुझे सब कुछ मतलब करने का रुचि था और शौक़ भी था। तो इसीलिए मैं करती थी, लेकिन सिलाई मेरा फेवरेट है। बाद में मुझे ये दिमाग में आया कि क्यों ना थोड़ा सा मैं पार्लर का भी कोर्स कर लूँ। तो पार्लर का भी कोर्स मैं 2 बार कर ली, क्योंकि एक बार नॉर्मल सीखी थी बेसिक और दूसरा बार मैं फिर ब्राइडल में हाथ लगाई, क्योंकि पहले जहाँ मैं सीखी थी न वहाँ उन मैडम ने मुझे ब्राइडल में नहीं सिखाई थी। फिर मैं दूसरा कोर्स की। देखिए समय नहीं जाता है हर चीज़ का, आपका मन चाहे जब कोर्स कर सकती हैं हर चीज़ का,
किसी चीज़ का समय नहीं होता है। आप पे डिपेंड है कि आप कितना कर सकती हैं, क्या कर सकती हैं, कहाँ तक अपना मेहनत कर सकती हैं। तो मुझे मेहनत करना दोस्तों बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने मेहनत में बहुत ही अच्छी रहती हूँ और मुझे किसी से बात करना भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं किसी से बेसी बात भी नहीं करती हूँ और अपना काम से काम रखती हूँ। घर से खाना बनाना, बच्चों को देखना, कपड़ा लत्ता, खेती बाड़ी, फिर मेरा सिलाई का काम, पार्लर का काम, मार्केट का काम, मैं सब कुछ करने में अपना दिन गंवा देती हूँ, क्योंकि ये सब करने में मुझे बहुत ही सुकून मिलता है। मैं किसी के पास नहीं बैठ पाती हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी के पास बैठूँ तो टेंशन ले मिलता है, टेंशन जाता नहीं है। तो यहाँ पे मैं अपना सारे घर के काम करने के बाद आ चुकी हूँ अपना पार्लर। तो अभी मेरा जो शैम्पू कुर्सी दिख रहा है वो सेट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी नल नहीं लगवाए हैं, तो इसीलिए रखा हुआ है। तो मैं झाड़ू पोछा कर दे रही हूँ, पोंछ ओछ कर मैं पूजा करूँगी अभी। तो ये जो शीशा दिख रहा है वो शीशा एक दूसरा लगवा दी हूँ कि कोई तैयार हो जाए या बाद में अपना देख सके। एक और बड़ा सा शीशा लगवाई हूँ और ये है तो कुछ कुछ रखने के लिए एक बनवा दी हूँ कि ऐसे कोई चीज़ सामान मैं सिलाई करती हूँ तो यहाँ कटिंग भी कर सकती हूँ। और नीचे कारपेट मतलब बिछवाई हूँ और अभी फ़िलहाल उधर शीशा नहीं लगा है, तो पर्दा ही से काम चला रही हूँ कि धीरे धीरे सब कुछ सोच रही हूँ कि अच्छे से